आज तक की बेस्ट सुपर हीरो मूवी। आज तो कांड होगा, तो शुरू करें। Hey guys, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो कल सुबह मैं इस बात को लेकर कंफ्यूज था कि अटैक देखूं या मॉर्बियस। फिर मॉर्बियस का शो कैंसिल हो गया, फिर मुझे मॉर्बियस के 4 टिकट लेने पड़े ताकि उसका शो दोबारा से कैंसिल ना हो। और जाके मैंने उसको देखा एंड मुझे रियलाइज हुआ कि जिन भी लोगों ने मूवी नहीं देखी है वो बहुत खुशकिस्मत है। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज मैं करने वाला हूं मॉर्बियस मूवी का स्पॉइलर फ्री रिव्यू। वैसे अगर आपको स्पॉइलर मिल भी जाते हैं तो कुछ उखाड़ नहीं लोगे आप, यकीन मानो मेरा। बिना मूवी देखकर अगर स्पॉइलर मिल जाते हैं तो बहुत खुशी में हुआ। तो बिना दुनिया जमाने का खून पिए चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, मॉर्बियस मूवी जो है वो स्पाइडरमैन नो वे होम के पहले रिलीज होने वाली थी, लेकिन ये सोनी वालों का आपस में कुछ मैटर चल रहा होगा। ऊपर से लसन कोरोना ने भी अपना तड़का लगा दिया, तो इस वजह से इनको मूवी 3-4 बार डिले करनी पड़ी और अब फाइनली जाकर ये रिलीज हुई है। तो इस मूवी के रिलीज होने से पहले जो इतनी बार ये डिले हो गई थी तो मेरा थोड़ा सा एक्साइटमेंट कम हो गया। लेकिन फिर जब मुझे ये पता लगा कि इस मूवी के रिव्यूज एकदम टट्टी टाइप के आ रहे हैं तो मेरा एक्साइटमेंट फिर से बढ़ गया कि भाई देखे तो सही कि इतना बुरा क्या हो सकता है। लेकिन इसे देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि हो सकता है जितना आप सोच रहे हो हमेशा उससे ज्यादा बुरा हो सकता है। स्पेशली जब अकेले पिक्चर देखने के लिए 4 टिकट खरीदे हो तब तो हो ही सकता है। खैर, अगर हम शुरू से शुरू करें तो मॉर्बियस मूवी का हल्का फुल्का सिनॉप्सिस दे देता हूं। तो मॉर्बियस कहानी है डॉक्टर माइकल मॉर्बियस की, जो स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में सेट है। मतलब अब कौन से स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में, इसे लेकर हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम स्पॉइलर से रिलेटेड बात करेंगे। तो उसमें हम इसके पोस्ट क्रेडिट वगैरह को डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए डॉक्टर माइकल मॉर्बियस एक डिजीज से सफर करते हैं जो ब्लड से रिलेटेड है और उसके साथ में उनका एक दोस्त भी है। अब क्योंकि मॉर्बियस साहब एक बहुत बड़े जीनियस है तो वो ठान लेते हैं कि मैं तेरे को और मेरे को दोनों को ठीक करेगा, और इसीलिए वो चमगादड़ों पे रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जो वैम्पायर बैट्स होते हैं जब वो किसी भी इंसान का या किसी का भी खून पीते हैं तो उनके अंदर एक एंटीकोगुलेंट होता है जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। एंड इसी चमगादड़ी कॉन्सेप्ट को वो इंसान के डीएनए के साथ मिलाकर अपनी बीमारी को ठीक करना चाहते थे। अब बस एक सिंपल सी बात पूछना चाहता हूं कि जो एंटीकोगुलेंट चमगादड़ों में होता है ना, वही मच्छरों में भी होता है। तो मच्छर तो कहीं भी मिल जाते हैं, लेकिन फिर ऐसे मूवी में मच्छर कंसेप्ट ठीक है, समझ गया, ओके छोड़ो यार। तो सबसे पहले अगर मूवी की स्टोरी के बारे में बात करी जाए तो देखो, मूवी की स्टोरी बहुत छोटी सी है। मूवी का प्लॉट कुछ है ही नहीं, मतलब एक कॉन्क्रीट स्टोरी लाइन नहीं है जिसे आप एग्जीक्यूट करके एक पूरी 1.5-2 घंटे की मूवी बना सको, और इसीलिए ये मूवी पूरा टाइम आपको स्टॉल करती है। आई मीन सीरियसली, मूवी में दिखाने के लिए इतना कुछ है ही नहीं। एक आदमी बीमार है, वो ठीक करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को ठीक कर लेता है तो उसको दूसरी बीमारी लग जाती है। एक ही कन्वर्सेशन मुट्ठी भर कैरेक्टर्स के बीच में बार बार होती रहती है। पहले वो बताता है कि मैं 6 घंटे खून पी सकता हूं, फिर बताता है 4.5 घंटे पी सकता हूं, फिर बोलता है 3 घंटे पी सकता हूं। मालूम है भाई, जिंदगी हमारी भी झंड है। और इस चीज को इतना ज्यादा खींचने की कोशिश करी गई है कि हर कहीं कन्वर्सेशंस डाल दी हैं। लैब में बातें, कैफे में बातें, छत पे बातें, पार्किंग लॉट में बातें, कोई मर रहा है तो बातें, कोई जिंदा हो रहा है तो बातें। इनकी बातें सुन के मैं 2 दिन का मौन रख रहा हूं। क्या, चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था, तो इसीलिए आपने कन्वर्सेशंस को थोड़ा सा स्ट्रेच आउट किया है, बार रिपीटेड कन्वर्सेशन दिखाने की कोशिश करी है। और इससे पहले तक मैंने सुना था कि ओपन वर्ल्ड गेम्स जो होते हैं वो रेपिटेटिव हो सकते हैं, लेकिन पहली बार जीवन में देखा है कि एक मूवी भी रेपिटेटिव हो रही है। लेकिन चलो ठीक है, जितनी सब्सटैंशियल स्टोरी हमको दिखाई गई है, अगर उसी के बेस पर हम इस मूवी को जज करें तो मूवी में कुछ भी नया नहीं है। अगर आप लोगों ने वेनम 2 लेट देयर बी कार्नेज देखी है तो ये उसी की छोटी बहन है। थोड़े बहुत कैरेक्टर्स चेंज कर दिए गए, जैसे वहां पे वेनम है तो यहाँ पर चमगादड़ मतलब जो वैम्पायर जो भी है ये वो आ जाता है, इसका एक विलन आ जाता है, एक फीमेल कैरेक्टर है, और बस कहानी इन्हीं के आसपास घूमती रहती है। नहीं, आई एम सीरियस, मूवी में सिर्फ 5 लोग हैं, मैं उंगली पे गिना सकता हूं, जो इंपॉर्टेंट है और जो मैटर करते हैं। फिर इसके बाद अगर हम इस मूवी के डायरेक्शन की बात करें तो मूवी डायरेक्ट करी है डायरेक्टर डैनियल एस्पिनोसा ने, और इससे पहले तक इन्होंने कोई भी सब्सटैंशियल मूवी नहीं बनाई है। एंड इस मूवी को देखने के बाद मुझे लगा कि आगे भी नहीं बना पाएंगे। मुझे ये बात समझ में आती है कि सोनी पिक्चर्स वाले क्योंकि मॉर्बियस और वेनम को एक ही यूनिवर्स में रखना चाहते हैं, तो इसी वजह से उन्होंने इससे भी एक सेम टोन देने की कोशिश करी है, वेनम 1 और वेनम 2 की तरह, थोड़ी सी डार्क वाली। लेकिन इसके एंड में होने वाली फाइट इतनी अजीब सी है कि आप हीरो विलन को डिफरेंशिएट करना तो छोड़ दो, ये भी समझ नहीं पाते हो कि आखिरकार चल क्या रहा है। क्योंकि एक सुपर हीरो मूवी है तो सीजीआई के बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस मूवी का सीजीआई
बहुत ही टट्टी था। मैंने पहले बात सुनी थी कि जेरेड लेटो चाहते थे कि मॉर्बियस का जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके लिए उनको मेकअप किया जाए, लेकिन सोनी वालों ने सजेस्ट किया कि नहीं, हमको सीजीआई ही मांगता है, जो समझ में आता है क्योंकि मूवी के कुछ सीन्स में इनका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा सडन होता है और बहुत बार तो वो बात होते होते मॉर्बियस में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, तो इसीलिए सीजीआई वाली चॉइस मेक सेंस करती है, लेकिन उसको अच्छा भी तो बनाओ। अभी देखो, जैसे मैं अगर बैठा हूं और मुझे वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म होना है तो एक अच्छा सीजीआई होना चाहिए, नहीं तो आप बोलोगे कि क्या हगे जा रहा है स्क्रीन पे, है ना? तो बस इस पिक्चर में वैसे ही। लेकिन हाँ चलो ठीक है, अभी बहुत बुराई कर दी, थोड़ी तारीफ करना तो बनता है। तो देखो, मॉर्बियस के मूवमेंट्स को डिनोट करने के लिए इन लोगों ने एक शैडोई आफ्टर इफेक्ट टाइप की चीज यूज करी है कि जब भी वो मूव करता है तो उसके पीछे से रेड कलर का फ्लैश है, रेड कलर के पार्टिकल इफेक्ट्स दिखाए गए हैं, तो वो चीज मुझे काफी पसंद आई। फिर इसके बाद अगर मैं एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो जेरेड लेटो बहुत हिम्मत करके जोकर बनने के बाद अब सोनी के यूनिवर्स में आए थे किसी सुपर हीरो मूवी में अपना हाथ आजमाने के लिए, लेकिन किस्मत ही खराब है भाई, अपने जैसी। खैर, मैं एक्टर्स को ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि एक्टर्स ने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। अब उनके पास मैटर ही इतना अच्छा ना हो और फिल्म बनाने वालों ने अगर हगने की ठान ली हो तो फिर उसको कैसे ठीक किया जा सकता है ना? एक बहुत ही शैलो सी लव स्टोरी दिखाने की कोशिश करी गई है जिसमें कैरेक्टर्स के बीच में कुछ भी केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है। एंड पहले तो मैंने सोचा कि क्यों कर रहे हैं, बट फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि क्योंकि इनको मूवी को लंबा खींचना है और कोई भी रीजन नहीं है। और फाइनली अगर मैं एक्शन की बात करूं तो देखो, मूवी का एक्शन बहुत ही वियर्ड टाइप का है। ऐसी ऐसी जगह पर स्लो मोशन शॉट्स यूज करने की कोशिश करी है कि वो उसकी मूवी की एस्थेटिक वैल्यू बढ़ाए, लेकिन वो होता नहीं है क्योंकि शॉट्स इतने ज्यादा डार्क हैं और सीजीआई इतना ज्यादा हग्गू किस्म का है कि जो भी इफेक्ट यहां पर क्रिएट करने की कोशिश करी गई है उसका उल्टा ही नजर आता है। इनफैक्ट मूवी की एंडिंग बिल्कुल भी क्लोजर नहीं देती है। हीरो विलन के आपस में लड़ाई हुई, हीरो वहां से निकला, पिक्चर खत्म। लेकिन फिर भी ये कॉमिक वर्स है और यहाँ पर अच्छी और बुरी चीजें बताना मेरा फर्ज है। तो देखो, अगर मैं इस मूवी की अच्छी चीजें गिनाऊं तो बहुत ही ज्यादा कम है और उसमें भी एक जेरेड लेटो का परफॉर्मेंस मुझे ठीक ठाक लगा। उसके बाद मैट स्मिथ के कैरेक्टर को जो एक सिनिस्टर सी वाइब प्रोवाइड करी गई है वो देखने में मजा आता है। मतलब एक अच्छा खासा एंटागोनिस्ट यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश करी गई है जो ऑलमोस्ट कम थ्रू भी कर जाता है। मतलब उसको देखने में आपको मजा आएगा क्योंकि उसके इंटेंशंस बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल टाइप के होते हैं। तो इसीलिए वो जो कार्नेज के साथ आपको एक साइकोपैथ वाली वाइब थी ना, वो यहाँ पर मेंटेन्ड है। तो इसीलिए इस मूवी का एंटागोनिस्ट काफी ज्यादा बेटर है। लेकिन बस यही चीजें हैं जो मूवी के बारे में अच्छी हैं। अगर मैं बुरी चीजें गिनाना शुरू करूंगा, मतलब स्टार्टिंग से गिना रहा हूं, तो अभी गिनाने की जरूरत भी नहीं लगती मेरे। और इसका पोस्ट क्रेडिट ये बात रिवील करता है कि एक्चुअली में इतना रायता क्यों फैलाया गया और इस मूवी को क्यों बनाया गया। स्पाइडरमैन, लेकिन उस पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उस पे थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे इस मूवी के स्पॉइलर को इंक्लूड करके। विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और देखो, मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे, लेकिन ये मेरा ओपिनियन था। अब मैं जानना चाहता हूं कि आपका ओपिनियन क्या है। क्या आपको मूवी अच्छी लगी? अगर अच्छी लगी तो कितनी अच्छी लगी, और खराब लगी तो कितनी खराब लगी? और फिर इन सब चीजों के बाद अगर आपको मेरी बैटमैन वाली टी शर्ट अच्छी लग रही है तो thecomicverse.com पे जाके शॉप अभी करना मत भूलना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम।